हेलो गाइस, माई सेल्फ समीम अहमद सैफ़ी एंड यू आर वाचिंग मी एट योर चैनल मैट्रिक्स चैनल। आज मैं फिर आपके लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश की पोएम के बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। हमने इन क्वेश्चंस को इस तरह से डेवलप किया है आपके लिए कि आपको कम से कम याद करना पड़े और पोएम का सारा सेक्शन इन्हीं क्वेश्चंस में से कंप्लीट हो जाए। क्लास 10th बोर्ड में 10 पोएम है और 10 पोएम के अगर आप क्वेश्चन याद करोगे तो एक पोएम में लगभग 4-5 आंसर हैं जो 25 वर्ड्स के होते हैं। 4-5 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं आप। 10 पोएम का मतलब है 10 पंजे 50 क्वेश्चन याद करना, और इतना टाइम है नहीं। तो पोएम के आंसर्स को हमने इस तरह से डेवलप किया है कि अगर आप एक पोएम का एक आंसर याद कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आंसर याद रखते हैं, तो आपके सारे आंसर उसमें कवर हो जाएंगे। हर पोएम का हमने इसी तरह से आंसर को डेवलप किया है। हमने 10 पोएम में से 6 पोएम ली हैं, जिनमें से हर किसी के मतलब 6 पोएम का मतलब हो गया 6 क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं, और आपके एग्ज़ाम में कोई भी जो है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो देखते हैं, हर पोएम का हमें एक क्वेश्चन आंसर याद करना है। हमने 6 पोएम सेलेक्ट किए हैं और 6 पोएम के 6 क्वेश्चन इस तरह से बनाए हैं कि अगर क्वेश्चन कोई सा भी आता है तो आंसर इसमें से बच के नहीं जाएगा। आंसर हमने थोड़ा थोड़ा पार्ट सभी आंसर का लेके एक पूरा आंसर डेवलप किया है बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आपको फालतू चीज़ें या फालतू क्वेश्चन याद करने की आवश्यकता नहीं है और कम टाइम में आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो देखिए, पहली पोएम जो हमने ली है, सबसे इम्पोर्टेंट पोएम है डेस्कटॉप स्नो। इसका सेंट्रल आइडिया के डिस्कस करते हैं। अगर सेंट्रल आइडिया अगर कोई भी क्वेश्चन आता तो आपको सेंट्रल आइडिया ही लिखना है। तो पहली पोएम हमने ली है डेस्कटॉप स्नो। इसमें क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया डिस्कस करते हैं। देखिए, दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोइट सेज दैट, इन दिस पोएम मतलब इस कविता में, द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि, दैट का अर्थ यहाँ पे निकलेगा की से। स्मॉल इवेंट्स हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस। छोटी छोटी जो इवेंट्स होती हैं, घटनाएँ होती हैं, उनका बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस होता है इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। जो छोटी छोटी घटना घटित होती हैं उनका बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में होता है। दे कैन चेंज अवर मूड और लाइफ। वे हमारे मूड को, मन को बदल सकती हैं और हमारे जीवन को भी बदल सकती हैं। लाइक ए क्रो शेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो। जैसे कि लाइक एक हमने लगाया, जैसे कि अ क्रो शोक डाउन डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जैसे कि एक कौवे ने जो है हेमलॉक के पेड़ से बर्फ़ की धूल गिरा दी थी। दिस इंस्पायर द पोइट टू पॉजिटिव थॉट। और इससे पोइट इतना इंस्पायर्स हुआ कि वो पॉजिटिव सोचने लगा, उसकी सोच एकदम से बदल गई, पॉजिटिव हो गई। वी शुड नॉट इग्नोर दीज। हमें इन घटनाओं को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पोएम का मतलब यह है कि हमारी छोटी छोटी घटनाएं जो होती हैं हमें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती हैं, हमें इनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अगला है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस दूसरी पोएम हमने ली है। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये कविता जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइट्स कंपोज्ड, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइट कंपेयर फायर विद डिजायर। इस कविता में क्या होता है, कवि जो है फायर की कंपेयर डिजायर से करता है। आग की कंपेयर किससे करता है, डिजायर इच्छाओं से करता है। एंड आइस विद हेट, और बर्फ़ की जो कंपेयर करता है वो हेट, घृणा से करता है। बिकॉज बोथ आर इंक्रीजिंग रैपिडली। रैपिडली का मतलब तेज़ी से, क्योंकि दोनों ही तेज़ी से बढ़ रही हैं। इफ़ वी डू नॉट कंट्रोल दैम, अगर हम उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे, द वर्ल्ड विल एंड, अगर हम उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। आगे है, सो वी शुड कंट्रोल आवर डिजायर। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को काबू में रखना चाहिए। एंड लीव द हेट, और हमें घृणा को त्याग देना चाहिए। एंड वी शुड लव आवर फेलो बींग्स, और हमें अपने साथियों से, एनिमल्स से, जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबसे जो है प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए, सबको जो है प्यार करना चाहिए। तो ये दूसरी पोएम थी। अगर इसका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसी सेंट्रल आइडिया को लिख देंगे, इसमें पूरा थीम उसकी आ जाएगी आंसर की, और आपको ढेर सारे आंसर याद करने नहीं पड़ेंगे। अगला है टाइगर इन द जू। चीता पिंजरे में। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द पोइट लेस्ली नोरिस। ये कविता जो है लेस्ली नोरिस के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोइट सेज दैट, इस कविता में कवि कहता है कि,
इन दिस पोएम द पोइट सेज दैट, इस कविता में कवि कहता है कि वी शुड नॉट कीप द एनिमल्स इन केज फॉर आवर फन, हमें जानवरों को पिंजरे में अपने मज़े के लिए, फॉर आवर फन अपने मज़े के लिए जानवरों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। इट इज़ क्रूअल, ये अपराध है, ये अपराध है। टू स्नैच देयर फ्रीडम, उनकी स्वतंत्रता, उनके रहने का अधिकार छीनना ये अपराध है। लाइक द टाइगर इन द जू रिमेंबर्स हिज लाइफ इन हिज नेचुरल हैबिटेट, जैसे कि एक टाइगर जो पिंजरे में रहता है और वो अपना प्राकृतिक जो घर है, उसका नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक घर है, उसको याद करता है। ही फील्स हेल्पलेस, और वो अपने आप को मजबूर महसूस करता है। इन द जू, चिड़ियाघर में, बिकॉज नो हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, क्योंकि उसकी पूरी ताकत जो है अब पिंजरे के पीछे है, सलाखों के पीछे है। तो इस पोएम का मतलब यह है कि हमें जो है जानवरों को अपने मज़े के लिए खाली पिंजरे में बंद करना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की स्वतंत्रता छीनना हमारे अधिकार के अंतर्गत नहीं है। तो अगर इस टाइगर इन द जू का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसी को लिख देंगे, इसमें पूरा आंसर उसमें कवर हो जाएगा, आपको ढेर सारे आंसर याद करने की आवश्यकता नहीं। चौथी पोएम जो हमने ली है अमांडा, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। अमांडा एक लड़की का नाम होता है। क्या है देखिए, इसका सेंट्रल आइडिया डिस्कस करते हैं। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द पोइट रॉबिन क्लेन, ये कविता जो है रॉबर्ट क्लेन के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोइट सेज दैट, इस कविता में कवि कहता है कि द चिल्ड्रन आर इनोसेंट, बच्चे निर्दोष होते हैं। दे डोंट नो, वे नहीं जानते, व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, वे ये नहीं जानते क्या सही है और क्या गलत है। लाइक अमांडा, जैसे कि अमांडा है। व्हेन दे आर स्कॉल्ड मैनी टाइम, जब उन्हें बहुत बार डांटा जाता है। एंड गिवन मैनी इंस्ट्रक्शन, और बहुत सारे निर्देश दिए जाते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो दे गेट फेड अप, वो ऊब जाते हैं। एंड गोज इन डे ड्रीमिंग, और डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं, दिन में सपने देखने चाहते हैं, दिन में ही सपने देखने लगते हैं, मतलब एकांतवास में चले जाते हैं, उदास रहने लगते हैं और अपनी अलग दुनिया में रहने लगते हैं। तो इस पोएम का मतलब यह है कि हमें बच्चों को ज़्यादा नहीं रोक टोक करनी चाहिए। द फोग, अगली पोएम जो हमने ली है द फोग। फोग माने होता है कोहरा। आइए इसके बारे में जानते हैं, इसमें क्या कहता है पोइट, इसका सेंट्रल आइडिया डिस्कस करते हैं। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द पोइट कार्ल सैंडबर्ग, ये कविता जो है कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइट हैज़ कंपेयर्ड फोग विद ए कैट, इस कविता में क्या करता है कवि, कोहरे की तुलना एक बिल्ली से करता है। बिकॉज बोथ कम साइलेंटली, क्योंकि बिल्ली और कोहरा दोनों ही चुपचाप आते हैं, बिना नोटिस के आते हैं। सिट इन द सेम मैनर, और एक ही ढंग से बैठ जाते हैं, जैसे बिल्ली आगे दोनों हाथ करके बैठ जाती है ना, इसी तरह से कोहरा बैठ जाता है, पता ही नहीं चलता कब आ जाता है। सिट इन द सेम मैनर, क्योंकि दोनों ही एक तरीके से बैठते हैं। एंड लीव्स आफ्टर सम टाइम कम्प्लीटली विदाउट एनी नोटिस, और कुछ देर बाद बिना नोटिस दिए, बिना बताए चले जाते हैं। दिस इज़ हैपनिंग ऑफ नेचर, इसी तरह से ये प्रकृति की एक हैपनिंग है, प्राकृतिक एक घटना है। वी शुड बीइंग इन कंटिन्यू इन आवर वर्क, हमें कंटिन्यू अपने वर्क में रहना चाहिए, कंटिन्यू हमें जो है काम करते रहना चाहिए। दिस इज़ द साइन ऑफ सक्सेस, और यही सफलता का चिन्ह है। अगली पोएम जो हमने ली है वो है द बॉल पोएम। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द पोइट जॉन बैरीमैन, ये कविता जो है जॉन बैरीमैन के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोइट सेज दैट, इस कविता में कवि कहता है कि द मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा बाहरी है। वी शुड लर्न द एक्सपीरियंस ऑफ लॉजिंग, और हमें कुछ ना कुछ खोने का एहसास होना चाहिए। समथिंग लाइक द बॉय, इस तरह से कि जैसे कि ये लड़का है, हु लूजेज ए बॉल, जिसकी एक गेंद खो जाती है। एंड ही बिकम्स अपसेट, और वो बहुत उदास हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, ही कैन बाय मैनी बॉल्स, वो इस तरह की बहुत सारी गेंद खरीद सकता था। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट एवरीबॉडी नो द मीनिंग ऑफ लॉस, हर किसी को कुछ ना कुछ खोने का एहसास होना चाहिए। इस पोएम का मतलब ये है कि जो है लड़का बहुत सारी गेंद खरीद सकता था, मगर उसकी जो गेंद खो गई है उससे उसका एक लगाव था, उसको खोने का उसको एहसास है, जबकि वो नहीं भी खरीद सकता है। तो इसके पोएम का मतलब है कि हर किसी को किसी ना किसी चीज़ के खोने का एहसास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमने 10 जो है 6 पोएम डिस्कस की हैं। 6 पोएम का अगर ये 6 सेंट्रल आइडिया आपने याद कर लिए तो आप ढेर सारे आंसर याद करने से बच जाएंगे और पोएम सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी पूरी गारंटी है आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे,
क्योंकि हमने इस तरह से इन आंसर्स को डिज़ाइन किया है कि स्टूडेंट्स को देखते हुए कि उनको इंग्लिश कम से कम याद करनी पड़े। जैसे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें जो है लर्निंग में बहुत परेशानी होती है, तो हमने ओनली 6 क्वेश्चन बनाए हैं और 6 अगर सेंट्रल आइडिया आप याद कर लेते हैं तो ये मान लीजिए कि आपकी 10 की 10 पोएम कवर हो जाएंगी। ये मेरी पूरी गारंटी है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मैं था समीम अहमद सैफ़ी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, घर पर रहिए। Hello guys, here Sameem Ahmad Saifi, and if you are preparing for your board exam, then please share and subscribe this channel because we are uploading the important answers of especially poetry section for standard 10th. Share and subscribe this channel for securing good marks.